हेलो दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है, अभी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयर फोर्स को हैंडओवर करा है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इंडियन एयर फोर्स के हेड वीएम चौधरी जी, उनको मोदी जी जो है उन्होंने झांसी में ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है पहला वो हैंड ओवर करा है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो आपको याद होगा 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल का वॉर हुआ था, तो वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया है कारगिल का। और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई ऐसे हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। उस वक्त ये नीड हुई थी कि हाँ, कोई ऐसे हेलीकॉप्टर्स हों जो इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके भी फ्लाई कर पाए और अटैक कर पाए। तो ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, मतलब इसमें प्रॉपर आर्म्स को आप कैरी कर सकते हैं। और ये इसकी ये अपने आप में सबसे लाइट वेट का अटैक हेलीकॉप्टर है इन द एंटायर वर्ल्ड। और इसकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सबसे हाई एल्टीट्यूड पे जाके, मतलब जो 6,500 जो मीटर की जो हाइट है, मतलब सियाचिन और उससे ऊपर की जो हाइट है, वहाँ पे भी ये परफॉर्म कर सकता है। वहाँ पे इसने लद्दाख वगैरह में इसने लैंड किया है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे -50 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस, अगर आप देखें सियाचिन वगैरह में -50, राजस्थान के कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है, ये उन सभी जगहों पे ऑपरेट कर सकता है। तो कारगिल वॉर के बाद अराउंड 2016 में फाइनली इसको बनाने के लिए एक फाइनल कमेटी, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और 2010 में उसका फाइनल जो एक प्रोटोटाइप जो है वो तैयार कर दिया गया था। अगर आपको पता हो, HAL का एक और हेलीकॉप्टर है ध्रुव, तो उसी को काफ़ी हद तक मॉडिफाई करके इसको डेवलप किया गया है और इंडिजिनस है पूरी तरीके से। जो इसमें इंजन्स लगे हैं, शक्ति इंजन्स, पूरी तरीके से इंडिया में बने हैं। और इसलिए ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहा है ये प्रोग्राम। अगर हम प्रोटोटाइप और टेस्टिंग की बात करें तो 29 मार्च 2010 में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया गया था। बाद में इसके 4 प्रोटोटाइप बनाए गए और इन चारों प्रोटोटाइप्स को सियाचिन ग्लेशियर में एक एक करके लैंड करा के देखा गया। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में ये परफॉर्म कर सकता है। और फाइनली इसने मिड 2016 में अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए और इसको सर्टिफिकेशन मिल गया प्रोडक्शन के लिए। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, सो ऑन 26 जनवरी 2017 इसने फाइनली इसका इनॉग्रेशन हुआ कि आप प्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं। और फरवरी 2020 में इसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था। टोटल 162 हेलीकॉप्टर जो है उसका ऑर्डर दिया गया था 2020 में। और फर्स्ट हेलीकॉप्टर अभी 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जी के द्वारा, जो हमारे एयरफोर्स के हेड हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। आप जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में, ये शक्ति इंजन है जो इसमें लगे हैं। 2 शक्ति इंजन लगे हैं इसमें। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है ये। और ये जो शक्ति इंजन है ये इंडिया ने रशिया की हेल्प से बनाया था। रुद्र में भी यही हेलीकॉप्टर जो इंजन है वो यही लगा हुआ है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 2 क्रू मेंबर्स को ये कैरी कर सकता है। इसकी जो लेंथ है वो 15.8 मीटर्स है। हाइट इसकी 4.7 मीटर्स है। ये लगभग 5800 किलो तक का पे लोड अपने साथ कैरी कर सकता है। जो उसका जो टेक ऑफ वेट है वो 5800 किलोमीटर, और पे लोड जो है ये 700 किलो तक का अपने साथ कैरी कर सकता है। जैसे मैंने बताया, इसमें 2 शक्ति इंजन लगे हुए हैं। और इसका जो मेन रोटर है उसका डायमीटर 13.2 मीटर्स है। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो 268 किलोमीटर तक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और सर्विस सीलिंग जो सबसे मेन इसका एडवांटेज है, जो अभी तक किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर में नहीं है, अपाचे तक में नहीं है, 6500 मीटर तक की हाइट पे ये जा सकता है।
और ये ही हमें चाहिए था, क्योंकि जो हमारा हिमालय का एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, ऐसे हेलीकॉप्टर हमें चाहिए था जो इतनी हाइट पे परफॉर्म कर पाए। अगर हम इसमें आर्म्स एंड एनिमेशंस की बात करें तो इसमें एक गन लगी हुई है 20 मिलीमीटर की। उसके अलावा इसमें 4 स्लॉट हैं जिसमें आप या तो 4 रॉकेट लगा सकते हैं या तो फिर मिसाइल्स लगा सकते हैं। मिसाइल्स भी इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स लग सकती हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स लग सकती हैं। बॉम्ब्स की अगर हम बात करें तो क्लस्टर बॉम्ब्स लग सकते हैं, अनगाइडेड बॉम्ब्स लग सकते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर भी लग सकता है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो आप देख रहे हैं ये कॉकपिट है। कॉकपिट के साथ में ये पीछे सीटर है, जिसमें अगर पायलट के अलावा सेकंड पायलट जो है वो यहाँ बैठ सकता है। आर्मर प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि अगर जो आर्म्स है उसको आप कवर कर सकते हैं। और ये जो है इसका ये मेन राउटर है, और इसी में आगे सेंसर्स भी लगे हुए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज अगर मैं देखूं, ये देखिए ये आगे एक इसमें आपको राउंड सा दिखेगा। ये ये एक कैमरा है। कैमरा में जो है इसमें थर्मल कैमरा भी इसके अंदर है। एक तो होता है कि ठीक है आप कुछ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप, और हेलीकॉप्टर नॉर्मली कम ऊंचाई पे उड़ते हैं, अगर कोई जाके छुप गया है पेड़ों के बीच में तो आपको दिख नहीं रहा है, बट थर्मल, क्योंकि हम लोगों की बॉडी हीट होती है, थर्मल इमेज से वो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई है, और वो सारी इमेज जो है वो आपको कैप्चर कर सकता है। नाइट विजन भी है, आप रात में भी इसकी हेल्प से उड़ सकते हैं। अभी जो है फर्स्ट 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हैंड ओवर किए गए हैं। इसके अलावा 65 जो यूनिट्स हैं वो प्लान्ड है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और 114 जो है वो प्लान्ड है इंडियन आर्मी के द्वारा। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो 3.76 बिलियन इसकी एक की कॉस्ट बैठती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ अपाचे। अगर हम बात करें प्लान की, तो इसका प्लान ये है कि हाँ चीता और चेतक को इन फ्यूचर रिप्लेस करने की बात है, और क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, एंड देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि इनको फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। सो उम्मीद करते हैं कि इंडिया आत्मनिर्भर बने अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए, और वी विश गुड लक टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। थैंक यू।